आप इस तरह से टॉवेल भी ले सकते हैं। 15 संक्रांति पे बांटने के लिए इस तरह के नाड़े की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी आप दान में देने के लिए ले सकते हैं। आप ले सकते हैं इस तरह से साबुन ले सकते हैं, कुमकुम की पैकेट ले सकते हैं। ये जो आप ऐसे ये हार ले सकते हैं दान में देने के लिए संक्रांति पे। इस तरह से ये चूड़ियाँ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। दान करने के लिए तो गाइस बहुत कुछ है कि आप अपनी ज़िंदगी ही छोटी पड़ जाए। जैसे अपनी जो कहते हैं ना पाने की महत्वाकांक्षा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वैसे ही हम अगर दान करना चाहें तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप चाहें जितना दान करें। ये इस तरह से पर्स ले लिए है आपने, इस तरह से मांग की डिब्बियाँ ले ली है, ये बिंदियाँ ले ली है आपने, इस तरह के लोटे ले लिए हैं पूजा के लिए 15। इस तरह से मांग की डिब्बियाँ ले ली है, ये वाली ब्लाउज पीस ले लिए हैं ढेर सारे, यानी 15 पीस। वो जैसे पेटीकोट के पीस है 15, वो ले लिए हैं। मोजे 15 पीस लेके आप बांट सकते हैं। तो आप इस तरह से इनमें से और भी इनके अलावा भी जो चीज़ें हैं, सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो लेके आप दान कर सकते हैं। थैंक यू गाइस सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज़ हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये जो कपड़े सुखाने थे तो उस पर लगाने की जो पिन होती है तो उससे कपड़े उड़े नहीं, तो ये पिन दे सकते हैं दान में। ये इस तरह से जो तनी बांधने की डोरियां होती है, ये 15 पीस लाके इनका दान कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ दान करने से पहले हमको हाथ में लेना है दक्षिणा और जल, और इस तरह से 2 बार घुमाते हुए अपना नाम बोलते हुए प्रभु स्वीकार करें आपके अर्पण हो कहते हुए जल छोड़ते हुए देना है। और ये जो दक्षिणा है, और साथ में आपको देना है जरूरी एक लड्डू देते हुए आपको 15 लड्डू उस दिन निकालने हैं दान के लिए। वो चाहे जिसको आप चाहे तो गौ को दो, अपने परिवार में दो, बच्चों को दो, मंदिर में रखो, कैसे भी करके आपको मिनिमम 15 लड्डू तो आपको दान करने ही है। और जो ये दक्षिणा छोड़ते हैं वो आप मंदिर में दे दीजिए। तो गाइड वस्तुएं तो बहुत है दान करने के लिए, बस अपना मन बड़ा होना चाहिए। हम चाहें तो इस तरह से पूजा के लोटे लाके दान में दे सकते हैं। अपन चाहें तो पूजा में रखने के जो दीपक होते हैं वो दान में दे सकते हैं। जो बत्तियां होती है, कुछ लोग जैसे क्या करते हैं कि रोज़ रोज़ मंदिर में जाना नहीं होता है और नियम लेते हैं कि भाई मैं रोज़ मंदिर में दीपक करूँगी या करूँगा जो भी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले वाले दिन, संक्रांति वाले दिन मंदिर में दीपक करके आ जाते हैं और 365 दीपक करने का संकल्प ले लेते हैं। तो वो लास्ट अगले संक्रांति को ही एक साथ इस तरह से 365 बत्तियां ले लेते हैं और 365 दीपक ले लेते हैं और ले लेते हैं घी, या फिर खाली दीपक नहीं लेते तो घी और बत्तियां एक साथ ही मंदिर में जाकर दे के आ जाते हैं। उन्हीं को कह देते हैं कि आप रोज आपको जब दिया बत्ती करते हैं तो ये बत्ती और घी है और माचिस अगरबत्ती
वो मंदिर में दे देते हैं, वो मंदिर वाले स्वयं कर देते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जानकारी कैसी लगी, ताकि हम आगे भी कुछ जानकारी ला सकें। थैंक यू गाइज। इन सब वस्तुओं के दान के अलावा भी कुछ नेक होते हैं, जैसे सास को सीढ़ियाँ चढ़ाना है, तो जैसे एक खजूर और एक का सिक्का या एक लड्डू और 5 का 2 का जो भी बन सके, इस तरह से हर सीढ़ी पे बहू रखती जाती है और वो सास उसको लेते हुए ऊपर चढ़ती जाती है इस तरह से। फिर लास्ट की सीढ़ी पे जो है वो बहू भी सास को पाँव छू के साड़ी ब्लाउज जो भी है वो देती है और सास भी वापस बहू को उपहार स्वरूप जो भी वो देना चाहे वो बहू को देती है। अपन चाहें तो ये इस तरह से गरम आसन ले आए, 15 आसन, और आसन दान कर सकते हैं। और इस तरह से 15 माला ले आए और माला दान में दे सकते हैं। माला और आसन मिला के दान में दे सकते हैं। ये जो कपड़े सुखाने हैं तो उस पर लगाने की जो पिन होती है ताकि उससे कपड़े उड़े नहीं, तो ये पिन दे सकते हैं दान में। ये इस तरह से जो तनी बांधने की डोरियां होती है, ये 15 पीस लाके इनका दान कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ दान करने से पहले हमको हाथ में लेना है दक्षिणा और जल, और इस तरह से 2 बार घुमाते हुए अपना नाम बोलते हुए प्रभु स्वीकार करें आपके अर्पण हो कहते हुए जल छोड़ते हुए देना है। और ये जो दक्षिणा है वो साथ में आपको देना है जरूरी। इसको लड्डू देते हुए आपको 15 लड्डू उस दिन निकालने हैं दान के लिए। वो चाहे जिसको आप चाहे तो गऊ को दो, अपने परिवार में दो, बच्चों को दो, मंदिर में रखो, कैसे भी करके आपको मिनिमम 15 लड्डू तो आपको दान करने ही है। और जो ये दक्षिणा छोड़ते हैं वो आप मंदिर में दे दीजिए। तो गाइड वस्तुएं तो बहुत है दान करने के लिए, बस अपना मन बड़ा होना चाहिए। हम चाहें तो इस तरह से पूजा के लोटे लाके दान में दे सकते हैं। अपन चाहें तो पूजा में रखने के जो दीपक होते हैं वो दान में दे सकते हैं। जो बत्तियां होती है, कुछ लोग जैसे क्या करते हैं कि रोज़ रोज़ मंदिर में जाना नहीं होता है और नियम लेते हैं कि भाई मैं रोज़ मंदिर में दीपक करूँगी या करूँगा जो भी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले वाले दिन, संक्रांति वाले दिन मंदिर में दीपक करके आ जाते हैं और 365 दीपक करने का संकल्प ले लेते हैं। तो वो लास्ट अगले संक्रांति को ही एक साथ इस तरह से 365 बत्तियां ले लेते हैं और 365 दीपक ले लेते हैं और ले लेते हैं घी, या फिर खाली दीपक नहीं लेते तो घी और बत्तियां एक साथ ही मंदिर में जाकर दे के आ जाते हैं। उन्हीं को कह देते हैं कि आप रोज आपको जब दिया बत्ती करते हैं तो ये बत्ती और घी है और माचिस अगरबत्ती वो मंदिर में दे देते हैं, वो मंदिर वाले स्वयं कर देते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जानकारी कैसी लगी, ताकि हम आगे भी कुछ जानकारी ला सकें। थैंक यू। आप इस तरह से टॉवेल भी ले सकते हैं 15 संक्रांति पे बांटने के लिए। इस तरह के नाड़े की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये भी आप दान में देने के लिए ले सकते हैं। आप ले सकते हैं इस तरह से साबुन ले सकते हैं।
कुमकुम की पैकेट ले सकते हैं। ये जो आप ऐसे ये हार ले सकते हैं दान में देने के लिए संक्रांति पे। इस तरह से ये चूड़ियाँ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। दान करने के लिए तो गाइस बहुत कुछ है कि आप अपनी ज़िंदगी ही छोटी पड़ जाए। जैसे अपनी जो कहते हैं ना पाने की महत्वाकांक्षा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वैसे ही हम अगर दान करना चाहें तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप चाहें जितना दान करें। ये इस तरह से पर्स ले लिए है आपने, इस तरह से मांग की डिब्बियाँ ले ली है, ये बिंदियाँ ले ली है आपने, इस तरह के लोटे ले लिए हैं पूजा के लिए 15। इस तरह से मांग की डिब्बियाँ ले ली है, ये वाली ब्लाउज पीस ले लिए हैं ढेर सारे, यानी 15 पीस। वो जैसे पेटीकोट के पीस है 15, वो ले लिए हैं। मोजे 15 पीस लेके आप बांट सकते हैं। तो आप इस तरह से इनमें से और भी इनके अलावा भी जो चीज़ें हैं, सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो लेके आप दान कर सकते हैं। थैंक यू गाइस सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज़ हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइस इन सब वस्तुओं के दान के अलावा भी कुछ नेक होते हैं, जैसे सास को सीढ़ियाँ चढ़ाना है तो जैसे एक खजूर और एक का सिक्का या एक लड्डू और 5 का 2 का जो भी बन सके, इस तरह से हर सीढ़ी पे बहू रखती जाती है और वो सास उसको लेते हुए ऊपर चढ़ती जाती है इस तरह से। फिर लास्ट की सीढ़ी पे जो है वो बहू भी सास को पाँव छू के साड़ी ब्लाउज जो भी है वो देती है और सास भी वापस बहू को उपहार स्वरूप जो भी वो देना चाहे वो बहू को देती है। एक एक ने एक ये भी होता है इसमें कि जैसे पत्नी अपने पति को जो है दाख जो होता है, दाख यानी मतलब किशमिश, जो किशमिश का कटोरा होता है वो भर के देती है और वो पति लेता है और पत्नी देती है और पत्नी बोलती है कि कटोरो भरियो दाखा रो साई साई पायो लाखा रो। तो इस तरह से वो बोलते हुए अपने पति को संक्रांति के दिन देती है और पति वापस उपहार स्वरूप अपनी पत्नी को अपनी इच्छा से या उसकी इच्छा से जो देना चाहे वो भेंट देता है। एक और नेक होता है सूती सेज जगाने का। सूती सेज में जैसे क्या होता है कि सास ससुर या ननद नंदोई या जेठ जिठानी जो भी हैं, दादे सास दादे ससुर, जो इस तरह से जोड़ा जो होता है, मतलब अकेला नहीं जोड़ा, इसमें जोड़ा होता है। तो जोड़ा जैसे कमरे में सोया रहता है और बहू जो होती है वो दरवाज़ा खटखटाते हुए सोते हुए को उनको जगाती है और वो साथ में बहुत सी औरतों को लेके आती है, गीत गाते हुए, वो मंगल गीत गाते हुए उनको उठाते हैं और इस तरह फिर वो जब उठते हैं तो उनको जैसे गोंदगिरी के लड्डू का थाल, मिठाई, घेवर जो भी देना चाहें और उन दोनों के पांचों पांचों ससुर जेठ या जो भी हैं, मतलब पुरुष के 5 कपड़े और स्त्री के साड़ी लहंगा जो भी वो पहनती है उसकी ड्रेस और श्रृंगार का सामान दिया जाता है और वापस वो उपहार स्वरूप उस जो देने आई है उसको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देते हैं। तो ये कुछ इस तरह के नेक नियम
रीति रिवाज बने हुए हैं, संस्कृति लुप्त होती जा रही है। तो इस तरह से हम वीडियो को देखें और जानकारी पाएँ और करते रहें और आगे भी भेजते रहें तो कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह से एक नेक होता है पनघट पे, बहुत सी स्त्रियां जाती है पनघट पे, जो मतलब पनघट की उसकी पूजा की जाती है, जिसे कुआं पूजन बोलते हैं। और उसको वहाँ पे पूजते हैं उसको, मतलब टीका, कुमकुम का टीका लगाते हैं, रोली मोली बांधते हैं, चावल लगाते हैं और वहाँ पे साड़ी रख कर आते हैं। उसे कहते हैं पनघट पहनाना। आप चाहें तो इस तरह से पूजा का, जैसे लाल कपड़ा पूजा का ले लिया है आपने, सफ़ेद वस्त्र पूजा के लिए ले लिया है आपने, इसमें ये चंदन, ये मेहंदी और ये क्या बोलते हैं, ये पंचमेवा, ये केसर, ये लच्छा या मोली, ये जनेऊ, ये सुपारी, ये धूप बत्ती, ये कपूर, ये अबीर और ये मूंग चावल जो शुभ काम में पूजा में रखे जाते हैं। और इस तरह से आप ये सेंट, इस तरह से आप ये 15 पैकेट बना के, एक पैकेट में ये इतना सामान डाल के, इस तरह से आप 15 पैकेट बना के संकल्प लेते हुए, जल का संकल्प लेते हुए, इस तरह से 2 बार घुमाते हुए अपना नाम बोलते हुए और संकल्प छोड़ते हुए कि प्रभु आपके अर्पण हो, स्वीकार करें। तो आप 15 पैकेट ऐसे बना सकते हैं। कोई भी पूजा में लेगा तो उसके काम आएगा। हम चाहें तो इस तरह से कपड़ा लेके और जो भगवान के जो बैठने का है आसन बना के, आसन पे इस तरह से गोटा किनारी लगा के वो 15 दान कर सकते हैं, 15 नहीं तो 1 भी दान कर सकते हैं। इस तरह से मंदिर के लिए पर्दा बना के आप दान कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। इस तरह से भगवान की चुन्नियाँ आप संक्रांति पे दे सकते हैं। इस तरह से आप 15 पिलो कवर लाके आप दे सकते हैं किसी को भी। आप इस तरह से ये जो थाल ढक्कन के ढक्कन होते हैं, जब पूजा में जाते हैं तो थाल ढकने के लिए हमें आवश्यकता होती है, तो इस तरह से ये थाल ढकना कहलाता है। ये 15 लाके आप दे सकते हैं, जो रोज़मर्रा की काम आने वाली चीज़ें हैं। इस तरह से थाल ढक्कन दे सकते हैं, थालपोस, इस तरह से ये थालपोस बना के आप दे सकते हैं। इस तरह से आप रजाई का कवर एक एक करके हर एक संक्रांति पे करके 12 महीने में आपको कंप्लीट करना होता है। चाहे तो आप एक ही बार में 15 लाके, या 13 से ऊपर होना चाहिए, 13 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप ये दे सकते हैं, बेड शीट दे सकते हैं आप, रजाई, गद्दा, शॉल, आप स्टॉल, इस तरह से, यानी अपने को जो भी अपने जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं वो दे सकते हैं हम। आप चाहें तो इस तरह से बिंदियों के ये पैकेट ले आए और 15 पैकेट और एक एक, जैसे एक एक लड्डू और एक एक पैकेट आप किसी सुहागिन को भी ये दे सकते हैं। आप मेहंदी के कोन दे सकते हैं। आप इस तरह से 15 मांग की डिब्बी और एक एक लड्डू दान कर सकते हैं। आप एक एक कोन और एक एक लड्डू आप संकल्प लेके दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से चूड़ियों के पैकेट जो है, कड़े पैकेट जो है, वो आप इस तरह से 15 ला करके आप इस तरह से हाथ में जल लेके और लड्डू, सब पे एक एक लड्डू रख के, और आप इस तरह से संकल्प लेते हुए अपना नाम बोल के
और 2 बार इस तरह से घुमा के कि मैया आपके अर्पण हो, स्वीकार करें, इस तरह से जल छोड़ सकते हैं और ये आप दे सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को, ननद, बहन, बेटी, सास, अड़ोसी पड़ोसी, किसी को भी दे सकते हैं, मंदिर इत्यादि। जैसे इस तरह से आप 15 सेट लेके आ गए हो, गले के और कान के, है ना, एक एक सेट और एक एक लड्डू देते हुए आप इस तरह से ये इन पे संकल्प लेके आप दान कर सकते हैं। जल लिया हाथ में और रखे लड्डू, इस तरह से हर एक पे एक लड्डू और एक पैकेट, एक लड्डू और एक पैकेट, इस तरह से देते हुए संकल्प लेना है कि मैया आपके अर्पण हो, प्रभु आपके अर्पण हो, इस तरह से अपना नाम लेते हुए, अर्पण करते हुए कि स्वीकार करें और आप किसी को भी दे सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि अपने को हर साल अलग अलग चीज़ें लेते हुए, अलग अलग मतलब जैसे इस साल अपन ने शुरुआत तो जो है तेरुंडा बोलते हैं इसको, तो तेरुंडा में कई लोग 13 नग करते हैं, कुछ लोग 14 करते हैं और कुछ 15 करते हैं, तो इसको तेरुंडा बोलता है। तो तेरुंडा जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग नारियल से करते हैं और 13 नारियल या 15 नारियल बांटने होते हैं। तो इस साल जैसे आपने शुरुआत नारियल से करी, उसके बाद आपको श्रृंगार दान करने से होता है। फिर उसके बाद में आप वस्त्र दान कीजिए, गहने दान कीजिए, जो भी आपके रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें हैं वो आप दान में कर सकते हैं। और अपन जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें एक सुई से लेके एक बहुत बड़ी चीज़ों तक की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक आप दान अवश्य करें और बदल बदल के, जैसे इस साल आपने ये किया तो अगली बार ये करें, तीसरी बार ये करें, चौथी बार वो करें। इस तरह से एक लिस्ट बना लीजिए और आप अपने घर में जैसे जो भी आपको खुद को लगता है कि यार ये चीज़ तो हमें होनी चाहिए, तो वही चीज़ आप दान कर सकते हैं। और दान करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि अच्छी चीज़ का ही दान कीजिए, भले कम कीजिए, पर आगे वाला लेने के बाद उसको यूज ले सके। तो जैसे अपन चाहें तो इस तरह से आप साड़ी 13 या 15 साड़ी संकल्प लेके वही तरीका कि आप 15 पीस इस तरह से ले लिए और आपने जल लिया हाथ में, दक्षिणा ली और कुमकुम का छींटा दिया और आप इस तरह से 2 बार घुमा के और मैया के अर्पण हो करके आप इस तरह से अपना नाम बोल के संकल्प लेके एक साथ 15 या 14 या 13 से कम नहीं, तो इस तरह से लेके आप छोड़ सकते हैं। और ये फिर जो आप मंदिर में या अपनी बहन बेटियों को या अपने परिवार में किसी को भी, आस पड़ोस में किसी को भी दान कर सकते हैं। तो आप ऐसे एक साथ भी कर सकते हैं। और वैसे संक्रांति हर महीने में आती है, तो आप एक साथ नहीं कर सकते हैं तो हर महीने संक्रांति पे दान कर सकते हैं। तो साड़ी दान कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं इस तरह से पेटीकोट एक साथ बहुत सारे, जैसे पेटीकोट ले आए तो इस तरह से पेटीकोट ले लिए, इस पर थोड़ा सा जल का छींटा देंगे, जल का छींटा देंगे और कुमकुम का थोड़ा सा ऐसे करके छींटा देके और वही तरीका कि अपना नाम बोल के और 2 बार इस तरह से घुमा के प्रभु आपके अर्पण हो। प्रभु के कोई भी वस्तु है वो हमें, प्रभु मैया जो भी हैं उनका नाम लेते हुए, अगर है आपका लेडीज की रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो मैया के अर्पण कीजिए और बाकी आप प्रभु अर्पण हो इस तरह कहते हुए छोड़ दीजिए। और आप जिसको भी देना चाहें आप दे सकते हैं, इस तरह से दान कर सकते हैं। बहुत दान करने के लिए गाइज बहुत चीज़ें हैं। आप विशेष करके सर्दियों में ऊनी वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति है वो आती है
मकर संक्रांति जो का पर्व जो है वो आता है सर्दियों के मौसम में। और जैसे कहते हैं ना कि जो कोई भूखा है उसको खाना मिल गया तो वो तृप्त हो गया और उसकी आत्मा खुश होती है। उसी तरह से ठंड में ठिठुर रहे हैं और उस तरह उससे बचने के लिए किसी को कंबल, मोजे, स्वेटर, रजाई, गद्दा, चटाई, आप इस तरह से खाने का कुछ आइटम जिससे खा के गर्माश हो शरीर में, वो जैसे कुछ लोग गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू इत्यादि भी दान करते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो आप खाने पीने से सामान से लेके आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें आप दान कर सकते हैं। तो ये बताया। और आप चाहें तो जैसे ठाकुर जी की इस तरह से आपने ठाकुर जी के ये जो है सॉफ्ट सॉफ्ट रजाई ऐसे पीस लाके आप मंदिरों में या घरों में दे सकते हैं। इस तरह से आप ठाकुर जी की पोशाकें ले आए, इस तरह की आप जैसे पोशाक लेके आ गए ठाकुर जी के लिए, वो आप दे सकते हैं दान में 15 पीस, है ना। इस तरह से आप चाहो तो सर्दी का मौसम है अभी, तो आप ठाकुर जी के इस तरह से ये गरम जो है पहनने का अंगवस्त्र ये, और ऊपर से उनकी ठाकुर जी की कैप, ये आप दान में दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से जो पूजा सामग्री है वो भी आप बिल्कुल दान में दे सकते हैं। जैसे ये लच्छा हो गया है ना। ये तो अलग बात हुई दान करने की, वही संकल्प लेना है प्रभु आपके अर्पण हो, स्वीकार करें। क्योंकि प्रभु को कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर हम भावना से उनको कहेंगे स्वीकार करो तो ही वो करेंगे। तो इस तरह से ज़रूर से कहें उनको, और साथ में लड्डू ज़रूर रखें तिल का। हर एक वस्त्र के साथ में एक एक लड्डू ज़रूर दें। और दक्षिणा में आप 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का कुछ भी दे सकते हैं। आप इस तरह से 15 पैकेट जो है ये कुमकुम का है, इस तरह से 15 सुपारी ले ली है, 15 आपने लच्छा का ये ले लिया है ना, 15 आपने माचिस ले ली है, इस तरह से 15 आपने अगरबत्ती के पूड़े ले लिए हैं, वो भी आप दान संकल्प करके प्रभु अर्पणों कहते हुए, अपना नाम बोलते हुए प्रभु अर्पणों स्वीकार करें कहते हुए जल और पैसे छोड़ने। तो ये दान आप कर सकते हैं। जैसे चुन्नी, इस तरह से आप चुन्नियाँ हैं वो मंदिरों में दान कर सकते हैं। अलग अलग घरों में तुलसी जी होती है तो उनको उड़ाने के लिए आप ये चुन्नी दान कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे इस तरह से 15 पर्स लेके आ गए और आप पर्स दान कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से